सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र शौर्य जो 10वीं कक्षा के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद में देखिए आप, जो पेरेंट्स हैं और जो उनके साथी छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से उनको न्याय के लिए मांग की जा रही है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश पाटिल है। ये हमारे भतीजे थे, फैमिली मेंबर्स हैं। जिस तरह से शौर्य ने जो है आत्महत्या कर ली, स्कूल प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगाए हैं कि टीचर उसको प्रताड़ित करते थे। क्या स्कूल का ऐसे रवैये के लिए लगभग 5-6 महीने से ये चल रहा था स्कूल का। बच्चा रेगुलर शिकायत घर में पेरेंट्स को कर रहा था। पेरेंट्स भी स्कूल में मिलके आए थे 2-4 बार। बच्चों को सांत्वना दे रहे थे कि बेटा 8-10 दिन रहेगा, स्कूल चेंज करेंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तो बच्चे को, पेरेंट्स को भी डर था कि 1 साल खराब हो जाएगा बच्चे का, कि टीचर के हाथ में 20 मार्क है बेटा, चलने दो, हम उनको कई बार शिकायत करके आया है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। आपका क्या रिश्ता था शौर्य से? मेरा भतीजा है, हमारे आपका भतीजा? रिश्तेदारी में भतीजा है। सर, पेरेंट्स जिस तरह से स्कूल के टीचर्स परेशान करते, सौर ने एक अपना जो है नोट भी छोड़ा है। काफी ये हैरान करने वाली चीज है कि स्कूल का ऐसा रवैया जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, हालांकि भी कार्यवाही करते हुए उनको निकाला गया है, लेकिन आपकी क्या मांग? इन चारों के खिलाफ टर्मिनेशन इमीडिएट किया जाए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कमिश्नर, आईजी लेवल के अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चले, इन तीनों का कड़ी सजा दी जाए, स्कूल का एफिलिएशन रद्द किया जाए, क्योंकि इतने घमंडीखोर स्कूल वाला प्रशासन आज तक मैंने नहीं देखा। बच्ची की जान जाने के बाद तकरीबन 27-28 घंटे के बाद ब्रदर्स का उनके फादर को फोन आया, बच्चे के फादर को। मतलब देख लीजिए, बच्चा जान चली गई, उसकी डेड बॉडी यहाँ से निकल गई, उसके बाद फोन आता है। कितनी संवेदनहीनता है। उसके बाद जब पहले दिन हमारी प्रदर्शनी के बाद हमारे प्रतिनिधि मिलने गए, उनको कोई संवेदनाएं, कोई पश्चाताप नहीं दिखा। उनका रेगुलर एज इट इज एक्टिविटी चल रही थी। बच्चे को उन्होंने सांत्वना, उनको श्रद्धांजलि, कोई जिक्र नहीं था उनके चेहरे पे, और कोई उनके फर्क नहीं पड़ा स्कूल प्रशासन को, क्योंकि ये शासन प्रशासन में इतने बड़ी पैठ बना चुके हैं लोग कि खुद बच्चे का फादर शासक पक्ष का बड़ा पदाधिकारी होने के बाद उसकी शिकायत को भी 4-4, 5-5 घंटे लगे पुलिस स्टेशन में। तो यानी कि स्कूल इस तरह का रवैया अपना रहा है कि इस तरह से प्रताड़ित करने के बाद बच्चा आत्महत्या कर लेता है, लेकिन स्कूल जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं, जब उनको पता चलता है स्कूल का ऐसा रवैया है, तो इसके लिए क्या है? सरकार को काउंसिलर भी स्कूल में बच्चों का ये सब मोटिवेशन करने के लिए, बच्चों की शिकायत सुनने वाला, इसमें प्रिंसिपल, ब्रदर और काउंसिलर, इनको भी जांच का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जो एक मामला 8-10 दिन का नहीं है। बच्चे की शिकायत 4-5 महीने से चल रही थी। जब 4-5 महीने से 4-4 टीचरों के समक्ष सारा मामला हो रहा था, काउंसिलर क्या कर रहा था, दूसरा ब्रदर क्या कर रहे थे? किसी के दिल में कोई संवेदना ही नहीं था। छोटा सा बच्चा मरते समय लिख के जाता है कि पापा, मेरे साथ जो हुआ वो किसी और बच्चों के साथ ना हो, इसलिए इनको कड़ी सजा देना और मुझे माफ करना। जाते हुए कोई ऐसा झूठ बोल के लिख के जाता है। वो बोलते हैं ऐसे कोई भी लिख के जाता है। जब हमारे प्रतिनिधि पहले दिन उनको मिलने के लिए बुलाया स्कूल वालों ने, उनके साथ इनके स्टेटमेंट है इस तरह से कि ऐसे तो जाते समय कोई भी लिख के जाएगा, कोई भी कुछ भी लिख देगा। ये भाषा होती है स्कूल प्रशासन की। जिम्मेदार जिनके पास अपने असंख्य परिवार अपना भविष्य बनाने के लिए उनकी स्कूल कैंपस में छोड़ते हैं, शुल्क देकर छोड़ते हैं, और ये इस तरह का संस्कार का प्रदर्शन करती है स्कूल। ये क्या भारत का भविष्य बनाएंगे? ये क्या बच्चों का भविष्य बनाएंगे? ऐसे स्कूलों का एफिलिएशन रद्द किया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनका टर्मिनेशन इमीडिएट हो, और ये कमिश्नर, आईजी लेवल के अधिकारी नेतृत्व में भारत सरकार का गृह मंत्रालय स्वयं इसके निरीक्षण में इनकी जांच की जाए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला हो, और इनको कड़ी सजा देकर सबक दिया जाए, जिससे किसी स्कूल में इस तरह के हादसे ना हो, किसी दूसरा शौर्य तैयार ना हो इस देश में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? वीर महेंद्र प्रकाश सिंह। जिस तरह से शौर्य के साथ स्कूल प्रशासन ने जो है रवैया अपनाया है और उसको प्रताड़ित किया, उसके बाद में उसने आत्महत्या कर ली, सर स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई के लिए आप क्या मांगते हैं? नहीं, हम करते हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के लिए हम लोग खड़े हैं कि बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सर, अभी तक सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो टीचर्स हैं उनको टर्मिनेट कर दिया गया स्कूल से। क्या इतना काफी है टर्मिनेट कर दिया? नहीं, एक बच्चा जो पढ़ रहा था 10th क्लास में, हो सकता था कि वो किस पद तक पहुंचता। एक वो अपने जीवन को उसने खो दिया है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए चारों टीचरों को। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जब बच्चों को भेजा जाता है तो हम सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत सेफ हैं, पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन स्कूल में ही बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। क्या ये पेरेंट्स के लिए कितना? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? अनिल कपूर। सर, आपका बच्चा भी उसी स्कूल? नहीं, मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं है, मेरे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं एज ए इंसानियत के नाते आया हूँ। मेरा दिल अंदर से इतना रो रहा है जो इस बच्चे के साथ हुआ है।
कि और किसी के साथ ना हो। लेकिन इसमें मेरे को टीचर्स को ये कहना है, जिन्होंने ये किया, जिनकी वजह से ये हुआ है, उनके ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं उनको ये सोचो कि उनके बच्चे भी किसी दूसरे स्कूल में जाते होंगे। जिस तरह से टर्मिनेट कर दिया गया है, क्या इतना एक्शन काफी है? नहीं, ये इनसफिशिएंट है। ये इतना नहीं होना, इससे ज्यादा मतलब इतना होना चाहिए उनके ऊपर केस बने, जो भी उनको सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं बच्चों को और पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी जाओगे, आपकी टांग खिंचाई करने वाले हर जगह मिलेंगे, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, इवन आपके ऑफिस में भी। तो अपने आप को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है अपने बच्चों को कि ताकि ऐसी दोबारा शौर्य पैदा, इस तरीके से शौर्य जैसे हरकत और बच्चे ना कर पाए। सर, स्कूल एक ऐसी जगह होती है, जब आप पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो सोचते हैं कि बच्चा जो जाएगा सेफ रहेगा, बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन इस केस के बाद क्या लगता है, बच्चे अब स्कूल में भी सीख नहीं है, पेरेंट्स को बहुत कुछ सोच समझ कर स्कूल भेजना पड़ेगा। हाँ, मैं बच्चों से बोलूंगा कि अपने घर आकर अपने पेरेंट्स को छोटी से छोटी बात बताएं, ताकि पेरेंट्स उसका सोल्यूशन निकाल सके कि हाँ भाई, मेरे बच्चे के साथ आज स्कूल में ये हुआ है, मुझे क्या करना है, उसको क्या समझाना है। ये नहीं कि वो बच्चा अपने अंदर ही अंदर उसको लेके घुलता रहे। समझ रहे हो? वो ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने बच्चे को पूरी निगरानी रखनी है कि स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है। अब पेरेंट्स तो स्कूल नहीं जा सकते ना साथ में। देखिए, शौर्य के लिए न्याय की गुहार सभी लोग लगाए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां सभी लोग सोचते हैं अपने बच्चों को भेजेंगे तो वो पूरी तरह सेफ है। लेकिन स्कूल की ऐसी हरकत, जिस तरह से शौर्य ने अपनी जान दी थी, जिस तरह से टीचर लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे थे, वो मानसिक तनाव में चल रहा था, उसने एक लेटर छोड़ा। उस लेटर ने सबको झकझोर के रख दिया। उसने तमाम ऐसी बातें लिखी हैं जो स्कूल प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े करती हैं कि आखिर प्रशासन और टीचर्स किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। सोचिए, वो माँ बाप वो कितने डरे हुए हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन वापस उनका बच्चा जीवित नहीं आता है, वो सुसाइड कर लेता है। ये अब सोचने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।